हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज कौन सी क्लास आपकी बताइए। क्लास नंबर दिख रहा है सामने में आपको। आज की क्लास नंबर है 11th। टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? एवरेज पीरियड मेथड। फिर से लिखिए, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। कहाँ पे ये मेथड लगा रहे हैं हम लोग? टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बातें तो हो चुकी है। देखिए, एवरेज मेथड का इस्तेमाल हम कब करते हैं और कैसे करेंगे। देखिए, इस केस में हम एवरेज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किस केस में सर? जबकि व्हेन अमाउंट विथड्रॉन इज रेगुलर, या यूं लिख लो, व्हेन देयर इज अ रेगुलर विथड्रॉल ऑफ अमाउंट, देयर इज अ रेगुलर विथड्रॉल, देयर इज अ रेगुलर विथड्रॉल। अगर आप रेगुलर विथड्रॉल करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो जब बच्चे आपका रेगुलर विथड्रॉल है, उस केस में आप ये मेथड लगा सकते हैं, व्हेन देयर इज अ रेगुलर विथड्रॉल। उसमें भी दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। पहली बात क्या है? अमाउंट ड्राइंग इज व्हाट? अमाउंट ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि हर बार जो अमाउंट निकाल रहे हो आप, इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो। इसका मतलब हुआ इक्वल अमाउंट विथड्रॉन। विथड्रॉन, हर बार आप इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। टाइम इंटरवल between two drawings is also, बोलो, also same या equal या यूनिफॉर्म, जो भी लिखो, वो भी यूनिफॉर्म है। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये 12 महीने है। ध्यान सुनना, कितनी सिचुएशन बन सकता है, कितनी सिचुएशन बन सकता है, ध्यान देना। पहला, ये 12 महीने आपने ड्राइंग करी। ये देखो, फर्स्ट मंथ यहाँ ख़त्म हुआ, सेकेंड मंथ यहाँ, थर्ड मंथ यहाँ, फोर्थ मंथ यहाँ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th। आप क्या कर रहे हो? यहाँ ड्राइंग कर रहे हो, मान लो 1000 ड्राइंग कर रहे हो। 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। इतना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी समझाने के लिए देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो 12 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में क्या किया आपने? ड्राइंग की। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में आपने ड्राइंग करी। ये सिचुएशन है। और क्या पॉसिबल है? और पॉसिबल है कि आप हर महीने के एंड में ड्राइंग करो। अगर एंड में ड्राइंग करोगे तो बी सिचुएशन हो गया।
एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब मैं इसके लिए कोई अलग से लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बस ब्लैक कर देता हूँ। आप मान लो यहाँ 1000 कर दो, देखो यहाँ पे, यहाँ 1000 कर रहे हो, यहाँ 1000 कर रहे हो, यहाँ 1000 कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो। बस फर्स्ट में नहीं किया, अब सिर्फ याद रखना, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो और यहाँ कर रहे हो। आपने पहला नहीं किया, देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप बिगिनिंग में करोगे तो यहाँ नहीं करोगे, और अगर आप एंड में करोगे तो यहाँ नहीं करोगे। समझ गए? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करोगे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ, हर महीने की शुरुआत में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा, मान लो अगर जनवरी से दिसंबर ले रहे हो तो 1 दिसंबर, या अप्रैल टू मार्च ले रहे हो तो 1 मार्च। आपने 1 अप्रैल से शुरू किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अप्रैल 1 से शुरू किया और ये कहाँ तक गया, ये गया मार्च 1 तक। अरे मेरी बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने अप्रैल 1 से ड्राइंग करी और मार्च 1 तक ड्राइंग करी। नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन है कि आपने अप्रैल 30 को ड्राइंग करी और यहाँ क्या करी आपने, मार्च 31 को ड्राइंग करी। बेटा जान बात समझ आई आपको क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी बोलो। 2 सिचुएशन बन गया, एक तो हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एक हो गया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर बिगिनिंग होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग स्टार्ट होगा अप्रैल 1, बिगिनिंग स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट कब होगा, मार्च 1 तक। और जब यहाँ होगा तो ये क्या होगा, ये होगा अप्रैल 30 से स्टार्ट होगा और कब तक, मार्च 31 तक। ये कहानी है, 12 बार आपने ड्राइंग करी है। ठीक है जी, ये 2 सिचुएशन और भी हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे मान लो मैं बताता हूँ सी सिचुएशन क्या हो सकता है। ये साल भर है, आपने 4 बार ड्राइंग करी है, 1 2 3 4। क्वार्टरली, आपने क्वार्टरली ड्राइंग करी है। बताओ बच्चों कैसे ड्राइंग करी है आपने, क्वार्टरली ड्राइंग करी है। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब क्वार्टर में भी क्या होता है, 2 बातें होती है। क्वार्टर में भी 2 बातें होती है, सी का भी 2 बात है, मतलब इसको कहता हूँ सी का 1। क्या सी का 1 है सर, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। और सी का सेकेंड क्या हो सकता है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। ऐसे भी हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का क्या मतलब हुआ, देखो क्वार्टर क्या, मैं लिखता हूँ क्वार्टर क्या होता है। देखो अगर आपकी अप्रैल से शुरू होती है तो अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून, जून 1 क्वार्टर हुआ। फिर जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 1 क्वार्टर हुआ। अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर 1 क्वार्टर हुआ। जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 1 क्वार्टर हुआ। ये आपका क्वार्टर है। अब इस क्वार्टर में क्या बात बनती है, आपने अगर 1 अप्रैल को किया, अप्रैल 1 को किया ड्राइंग, फिर आप कब करोगे, जुलाई 1 को किया ड्राइंग, फिर आप कब करोगे, अक्टूबर 1 को किया ड्राइंग। बच्चे आप पेन वेन रख दो, फिर मेरी बात सुनो सिर्फ। फिर आपने क्या किया, जनवरी 1 को किया ड्राइंग। देखो 4 बार ड्राइंग करी है, 4 बार ड्राइंग करी है, 4 बार ड्राइंग करी है। मैं कितनी बार बोल दिया देखो। और आपने ड्राइंग करी 4 बार हर 3 महीने पे, लेकिन स्टार्टिंग कब से करी है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर से। क्वार्टर बिगिनिंग कहाँ से, अप्रैल से, अप्रैल से, अप्रैल के बाद जुलाई से है, जुलाई के बाद अक्टूबर से है, जनवरी से। ये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है। ये कौन सा केस हो गया सर, ये हो गया C1। फिर C सेकेंड सर, C सेकेंड ये हो सकता है, आपने की है एंड ऑफ द क्वार्टर से। वो कैसे होगा, आपने किया है जून 30 को पहला ड्राइंग, फिर आपने किया है कब, आपने किया है जून 30 को पहला ड्राइंग, फिर आपने कब किया, सितंबर 30 को दूसरा ड्राइंग, फिर आपने कब किया, दिसंबर 31 को तीसरा ड्राइंग, फिर आपने कब किया, मार्च 31 को चौथा ड्राइंग। आपने इस तरह से ड्राइंग करी। मज़ा आ गया बच्चे, सही बताओ, मज़ा आ गया? तो क्वार्टर के बिगिनिंग भी हो सकता है, क्वार्टर के एंड भी हो सकता है।
क्वार्टर का मिडिल भी हो सकता है, देखो क्वार्टर का मिडिल भी हो सकता है, सी थर्ड लिख देता हूँ मैं आपको, सी थर्ड, और वो क्या है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर। मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब फिर से देखो, अप्रैल टू अप्रैल मई जून, जून थोड़ा बड़ा लिखो, अप्रैल टू जून, इसका मिड क्या हुआ, इसका मिड क्या हुआ बच्चे, अप्रैल पूरा बीत जाएगा, मई 15 इसका मिड हुआ। फिर क्या सर, जुलाई अगस्त सितंबर, इसका मिड क्या हुआ, इसका मिड हुआ जुलाई अगस्त, अगस्त 15, और सर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, इसका मिड क्या हुआ, इसका मिड हुआ अक्टूबर 15। फिर जनवरी से मार्च, इसका मिड क्या हुआ, इसका मिड हुआ जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी 15। आप देखो यहाँ पे भी आपने 4 बार ड्राइंग करी है, 1 2 3 और 4, और ड्रॉ करने का टाइम पीरियड क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, टाइम पीरियड यूनिफॉर्म है। देखो कैसे, अप्रैल 15 से लेकर के अगस्त 15 तक कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, अप्रैल 15 से अगस्त 15 तक कितने महीने होते हैं, देखो जरा, सॉरी आई एम सॉरी, मई 15 से अगस्त 15, मई 15 से लेकर के जून 15, जून 15 से जुलाई 15, जुलाई 15 से अगस्त 15, 3 मंथ्स होता है। इसमें भी गैप कितने का, 3 मंथ्स का है, इसमें भी गैप कितने का, 3 मंथ्स का है, यहाँ भी गैप कितने का, 3 मंथ्स का है। अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 15, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 15 हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी 15 हो गया। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, देखो क्या गड़बड़ लग रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अच्छा सॉरी, ये नवंबर 15 है, ये नवंबर 15 है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिड क्या होगा, नवंबर 15, नवंबर 15 से फरवरी 15 कितना हो गया, नवंबर 15 से दिसंबर 15, दिसंबर 15 से जनवरी 15, जनवरी 15 से फरवरी 15, यहाँ भी कितना गैप हो गया, 3 मंथ्स का गैप हो गया। और ड्राइंग्स भी क्या है, यूनिफॉर्म है, हर महीने मान लो मैंने क्या करता हूँ, 1000 ही ड्रॉ करता हूँ, सब जगह मान लो 1000 ड्राइंग करता हूँ। तो आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ फिर दोबारा से रिवाइज करने वाला हूँ। आइए जी, मैंने क्या कहा, एवरेज मेथड हम कहाँ लगाएंगे, एवरेज मेथड लगाएंगे वहाँ पे जहाँ पे 2 कंडीशन हो, क्या क्या हो सर, एक तो हो कि ड्राइंग्स यूनिफॉर्म हो, ड्राइंग्स यूनिफॉर्म हो, एकदम सांस ले लीजिए आराम से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिखा दिया तो आप परेशान हो गए होंगे, थोड़ा पेन रख दीजिए, तसल्ली से बैठिए और मेरी बात सुनिए। ड्राइंग्स यूनिफॉर्म हो मतलब हर महीने क्या हो, इक्वल अमाउंट की विदड्रॉल हो, टाइम इंटरवल भी क्या हो, सेम हो, बिटवीन 2 ड्राइंग्स इज ऑल्सो व्हाट, यूनिफॉर्म। 1 महीने का गैप है तो हर जगह 1 महीने गैप हो, 2 महीने तो हर जगह 2 महीने हो, 3 तो हर जगह 3 हो, 4 तो हर जगह 4 हो, गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया, यहाँ लिया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा, पहला ड्राइंग कब होगा, अप्रैल 1 को, लास्ट ड्राइंग कब होगा, मार्च 1 को। यहाँ क्या लिया, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अप्रैल 30 से स्टार्ट होगा, मार्च 31 तक जाएगा। फिर मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या एग्जाम्पल लिया, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। फिर क्या लिया, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर बनाया मैंने, अप्रैल टू जून 1 क्वार्टर हुआ, जुलाई से सितंबर दूसरा, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा, जनवरी से मार्च चौथा क्वार्टर हुआ। अप्रैल टू जून में अप्रैल 1 क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो गया, जुलाई 1 क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो गया, अक्टूबर 1 बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हुआ, जनवरी 1 बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हुआ। सेकेंड केस क्या है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब जून 30 या सितंबर 30 या दिसंबर 31 या मार्च 31। एक सिचुएशन और हो सकता है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मतलब क्या,
अप्रैल मई जून का मिडिल क्या हो गया, मई 15, जुलाई अगस्त सितंबर का क्या हुआ, अगस्त 15, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या हुआ, नवंबर 15, और जनवरी फरवरी मार्च से क्या हुआ, फरवरी 15। ये भी हो सकता है। बस समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चिंताजनक है, क्यों नहीं आया, लेकिन फिर भी अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि मैं इस पर अभी और सवाल करने वाला हूँ। आइए जी, पहली बात तो यह है कि सर इस तरह केस में हम कैसे निकालेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। देखिए इन सारे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू होगा टोटल अमाउंट withdrawn, total amount withdrawn multiply by rate divided by 100 into certain time period. टोटल अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू सर्टन टाइम पीरियड। कहोगे सर ये क्या बात हुई सर, ये सर्टन टाइम पीरियड क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अमाउंट विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो सबसे पहला केस था क्या, अमाउंट विथड्रॉन एट द beginning of each month, at the beginning of each month। तो कितना हुआ सर, हमने स्टार्टिंग करी मान लो अप्रैल टू मार्च, हमारा ईयर, हमारा ईयर क्या अप्रैल टू मार्च। अब मैं एक एक सिचुएशन समझाऊंगा, फिर दोबारा आपको समझने का मौका मिलेगा। मैंने ड्राइंग करी अप्रैल 1 को, फिर ड्राइंग करी मई 1 को, फिर सो ऑन डॉट 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 ड्राइंग करी मार्च 1 को। कितनी ड्राइंग है, 1000 मान लो, 1000 मान लो, 1000 मान लो। तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई सर। बेटा जान आप बताइए क्या हो गई। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहाने बहाने से एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि कहीं से भी आप पिकअप कर जाएं, कहीं से भी आप समझ जाएं। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बताओ सर। 1000 ड्रॉ किया, 12 बार ड्रॉ किया, तो हो गया 12000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, तो सर क्या होगा फिर, आईओडी क्या होगा, आईओडी होगा 12000 इंटू 10/100। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये 1 साल का हो जाता है, जबकि मुझे 1 साल का नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि मैंने पूरे साल भर अमाउंट यूज़ नहीं किया है, हर महीने अलग अलग अमाउंट निकाला है, हर महीने अलग अलग अमाउंट निकाला है। ये मैं तब इस्तेमाल कर सकता था, ध्यान दो, ये मैं तब इस्तेमाल कर सकता था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर हटा दूंगा, जब मैं अप्रैल 1 को 12000 ड्रॉ करता, अप्रैल 1 को 12000 ड्रॉ करता एंड दैट्स इट। अगर मैं ऐसा करता ना तो मुझे 12000 पे पूरे साल की इंटरेस्ट निकालनी थी, क्योंकि अप्रैल 1 से लेकर के मार्च 31 तक 12 मंथ्स होते हैं, और 12th मंथ में मैंने क्या किया, 12000 का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा सिचुएशन तो है नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हमने 12000 वन टाइम ड्रॉ किया हो और पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया हो, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है सर, यहाँ कहानी कुछ डिफरेंट है, यहाँ हर महीने मैंने ड्राइंग करी है। तो सर कैसे होगा, ऐसे होगा, देखना यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्टेन टाइम पीरियड। क्या लिखना पड़ेगा, सर्टेन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय सर्टेन टाइम पीरियड। सर कैसे निकलेगा सर्टेन टाइम पीरियड, ये क्या चीज़ लिख दिया आपने, ये सर्टेन कोई हिसाब किताब थोड़ी होता है, बताओ ना कैसे निकलेगा। अब बताता हूँ, ये टाइम पीरियड ऐसे निकाली जाएगी, इसका एक फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और एकदम सुखी रहना है। क्या फॉर्मूला सर, जब आप फर्स्ट ड्राइंग करते हो उससे पहले कितने मंथ्स बच गए, सुनो फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स
जब आपने पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बच गए, फिर प्लस क्या होगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रह गया तो फिर कोई भी सवाल आप कर सकते हो। मैं बताता हूँ, देखो कैसे सर बताइए। मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ जो पहला वाला केस समझाया था। बताइए, जब बिगिनिंग वाला केस था, मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो आप कंफ्यूज करोगे, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। जो बिगिनिंग वाला केस था, उस बिगिनिंग में आपने पहली बार कब ड्राइंग करी थी, सॉरी कब की थी, अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को फर्स्ट ड्राइंग करी थी और लास्ट ड्राइंग कब करी थी, मार्च 1 को। तो बताइए अप्रैल 1 के बाद फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच जाते हैं। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में किया आपने तो कितने मंथ बच गए, अप्रैल भी बच गया पूरा पूरा, क्योंकि 1 अप्रैल का मतलब होता अप्रैल पूरा बच गया है। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए मार्च तक, 12 महीने सर। 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने महीने बच गए लास्ट तक, 12 महीने। अब प्लस 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने महीने बच गए, सिर्फ 1 महीने, क्योंकि 31 मार्च तक क्या होगा ना, सिर्फ 1 महीना बचेगा। डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया, 13/2 कितना हो गया, 6.5। 6.5 मतलब क्या हुआ, 6.5 मंथ्स। जो सर्टेन टाइम पीरियड में बोल रहा था ना आपको, वो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में होगा मल्टीप्लाई बाय 6.5। अब आप निकाल लो कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6.5। ऐसा करो, इसको इसको काट दो, इसको इसको काट दो और मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 करो, इंटू 6.5। 12,000 का 10% होता 1200। हाँ 1200 ठीक है, 7,800। आई एम सॉरी कुछ मिस्टेक है, निकालो आप कितना होगा। मिस्टेक सिर्फ एक है छोटा सा, वो मिस्टेक ये है कि जब ये मंथ में है ना, ये ध्यान देना, जब ये मंथ में है तो पहले आपको 1 महीने का निकालना पड़ेगा। 1 महीने का मतलब मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ थोड़ा सा। ये क्या आया आपका, ये आया आपका 1 साल का। 1 साल का तो पहले क्या करोगे, 1 महीने का निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये क्या हो गया 1 महीने का। फिर मल्टीप्लाई करोगे सर्टेन पीरियड मतलब सर्टेन मंथ्स, सर्टेन मंथ से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सर्टेन मंथ टाइम पीरियड क्या है, सर्टेन मंथ है। वो कैसे निकलेगा, तरीका तो बता दिया मैंने आपको। तो क्या करना पड़ेगा सर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6.5 से। अब देखो आपको कितना आता है, अब निकाल के बताओ। ये आपका हो गया 650। अब इसी बात को अगर मैं बी वाले केस में अप्लाई करूँ, आज बी में अप्लाई करता हूँ, वेट करने से आगे मैं इसको बी में अप्लाई कर देता हूँ। देखिए बी सिचुएशन, और बी से आप रिपीट भी करना स्टार्ट कर देंगे। बी क्या है, 1000 की ड्राइंग है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। मतलब साफ सी बात है कि आपने क्या किया, देखो आपने पहला ड्राइंग कब करी, अप्रैल 30 को। लास्ट ड्राइंग कब करी, मार्च 31 को। बताइए मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बताओ कितना बच्चे, जल्दी बोलो।
कितने मंथ्स बच गए ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद? एक महीना निकल चुका है, एक महीना निकल चुका है, एक महीना निकल चुका। अप्रैल चला गया तो मई से स्टार्ट करोगे मार्च तक। सर 11 मंथ्स। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना? 0 मंथ्स। 31 मार्च के बाद भी कोई मंथ आता है क्या? नहीं आता है, उस साल में तो नहीं आता ना, तो 0 मंथ्स। तो क्या फॉर्मूला लगे सर? 11 + 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 11/2, दैट इज व्हाट? 5.5 मंथ्स। तो अब कैसे इंटरेस्ट निकलेगा? आईओडी हो जाएगा वही कहानी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये हो गया एक साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये हो गया क्या आपको? एक महीने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5.5। करो मल्टीप्लाई, कितना होता है? ये होगा आपका 550। निकालो, ये क्या होगा? 550 रुपीज़, 550 रुपीज़, 550। ये आ गया आईओडी 12,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 5.5, क्या आ गया? 550। एक केस और समझा देता हूँ। क्या केस है सर? सी केस लिखिए। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, बेटा जान मैं सवाल कर रहा हूँ, बुक का सवाल भी यही सब है, मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने के मिडिल में ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा सर? लो लाइन ड्रॉ करो। आपका महीना क्या है? 1 तारीख से शुरू होता है, 30 को ख़त्म होता है। इसका मतलब आपने पहली ड्राइंग कब करी? अप्रैल 15 को। लास्ट ड्राइंग कब करी? मार्च 15 को। अप्रैल 15 को पहली ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी? मार्च 15 को। टोटल ड्राइंग्स कितनी करी? 12 बार। कितना हुआ? 12,000। तो वही फिर बात, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा बताओ? 11.5 बचेगा। 15 अप्रैल के बाद और मार्च 31 तक कितने मंथ बच जाते हैं? बोलो। 11.5 महीने बच जाते हैं। अगर आपने ना समझने की कसम खा रखी है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, अदरवाइज मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया आपको। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचेगा? 15 डेज, मतलब हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब 0.5 मंथ, 0.5 मंथ। अब क्या करेंगे? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 12/2, क्या हो गया? 6 मंथ्स। इस सिचुएशन में आईओडी क्या होगा? वही 12,000, वही क्या 10/100, वही क्या 1/12, 1 मंथ का हो गया, और वही 6 मंथ्स। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ₹600, ₹600। देखो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बच्चों, मज़ा आ गया। आइए अब एक और केस देखते हैं, डी केस देखते हैं। डी क्या है सर? लिखो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया तो मैं रुक जाता हूँ, वैसे आप मुझे रोक भी सकते हैं पॉज करके। ज़्यादा फास्ट हो गया? जल्दी बोलो। मुझे तो नहीं लगता फास्ट हो गया भाई, एक ही बात को मैं नए नए तरीके से प्रेजेंट करो तो फास्ट क्या हो गया? पॉज कर लो, पॉज बटन दबाओ, पॉज बटन, अगर फास्ट लग रहा है तो। मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ, मैं तो फास्ट पढ़ाऊँगा। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखो। मुझे खुद पता चल जाता है कि बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चों को लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। रुक जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई, फिर से करो। अगर समझ में आएगा तो फॉरवर्ड कर दो। क्या किया मैंने? अमाउंट विद ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो सारे मिला के अपने कितनी ड्राइंग करी होगी? 12,000। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? अप्रैल 1, मई 1, मार्च 1। टोटल ड्राइंग्स कितना? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लिया? 10%। कैसे निकालेंगे? 12,000 मल्टीप्लाई 10/100, क्या हो गया? एक साल का हो गया।
मल्टीप्लाई 1/12 क्या हो गया, एक महीने का हो गया। मंथ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.5। इंटरेस्ट क्या आ गया, 650। ये 6.5 कहाँ से निकाला बच्चे, ये तो मेन चीज़ है, यहाँ से निकाला सर, ये फॉर्मूला है। सर्टेन मंथ्स निकालने का फॉर्मूला ये है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद कितने मंथ बच जाते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों प्लस कर दिए, डिवाइड बाय व्हाट, 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। 12 मंथ प्लस 1 मंथ कितने हो गए, 13 मंथ हो गए, डिवाइड बाय 2 तो कितने हो गए, ये हो गए 6.5। मज़ा आ गया। यही चीज़ करें एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के आखिरी की बात करें हम, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब क्या हुआ, पहला ड्राइंग कब किया, अप्रैल 30 को, क्योंकि अप्रैल का लास्ट कब होता है, 30 को तो होता है, और लास्ट कब किया, मार्च 31 को। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स, कैसे सर, अप्रैल तो बीत चुका है ना, उसके बाद कितने बच गए, मार्च तक, माय गॉड, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 11 मंथ्स बच गए। आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितने बच गए, 0 मंथ्स बच गए। एवरेज क्या हो गए, 5.5, मल्टीप्लाई कर दिया। मिडिल का आप खुद देखिए। उसके बाद देखो बच्चे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यस बोलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, देखता हूँ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब अप्रैल 15 को पहला ड्राइंग करी आपने, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15 एंड सो ऑन, लास्ट कब की, मार्च 15 को। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना, 11.5, लास्ट ड्राइंग 0.5, दोनों प्लस करके 6 मंथ्स। मज़ा आ गया। आ जाओ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल पूरा ले लो, पहले एक साल लो, उसके चार क्वार्टर बनाओ। बिगिनिंग क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने कब ड्राइंग करी, अप्रैल 1 को, फिर दूसरा क्वार्टर कब से बिगिनिंग होता है, अप्रैल मई जून जुलाई 1 को, फिर कब, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 को, फिर कब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 1 को। ये आपने ड्राइंग करी है, ये आपने ड्राइंग करी है बच्चे, ये आपने ड्राइंग करी। अब बताओ अमाउंट क्या है, वही अमाउंट ले लो, 1000, टोटल कितना हो गया, 4000। फिर वही लिखूंगा मैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बताओ ना कितना बचेगा, अप्रैल 1 के बाद कितना मंथ बचेगा सर, 12 मंथ, 12 मंथ्स बचेगा पूरा। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, बताओ जी बच्चों, जनवरी बाद कितने महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि जनवरी 1 से लोगे आप, 3 मंथ्स। एवरेज इसका 12 + 3 डिवाइड बाय व्हाट, 2, 15/2 कितना हो गया, 7.5 मंथ, 7.5 मंथ्स हो गए। मज़ा आ गया। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आईओडी, सर पूरे साल में 4000 की ड्राइंग करी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 से, एक साल का हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, एक महीने का हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, इतने मंथ का हो गया। मज़ा आ गया। कितना हो गया देखो, देखो ना कितना हो गया, 0 0 काट दो, कितना हो जाएगा, यहाँ ले लो क्या 10, यहाँ ले लो 3, तो कितना हो गया आपके 100/3 इंटू 7.5, ये काट दो 2.5, कितना हो गया 250, 250 इंटरेस्ट हो गए। इसी में अब डी के बाद ई केस लो। ई केस क्या है सर, वही क्वार्टर फिर से लो, 4 क्वार्टर हमने बिगिनिंग में किया था, अब क्या करते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के आखिरी में, अप्रैल में जून, क्वार्टर कब लास्ट हुआ, जून 30 को, जुलाई अगस्त सितंबर कब लास्ट हुआ, सितंबर 30 को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब लास्ट हुआ, दिसंबर 31 को,
जनवरी फरवरी मार्च कब लास्ट हुआ? मार्च 31 को, ये लास्ट हुई इसकी। मज़ा आ गया। अब वही सेम बात, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बताओ कितना हुआ? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बच गया भाई? जून 30 तक कितने महीने निकल चुके हैं? अप्रैल मई जून 3 निकल चुके, कितने बच गए? 9 मंथ्स। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने? 0 मंथ। एवरेज क्या होगा? 9 + 0/2, 4.5 मंथ्स। मज़ा आ गया। 4.5 मंथ्स। अब क्या करें सर? ड्राइंग तो 4000 की हुई है, मल्टीप्लाई 10/100, फिर से बोलता हूँ ये 1 साल के लिए, मल्टीप्लाई 1/12 1 महीने के लिए, मल्टीप्लाई 4 और 5 मंथ, 4 और 5 मंथ्स के लिए। निकालो भाई कितना हो गया, काट दो फिर इसको, कितना हो गया? 300/3 इंटू 4.5, ये हो गया 1.5, ये हो गया 150। मज़ा आ गया। इतने सारे सिचुएशंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, कितने सारे सिचुएशंस डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस का। देखिए जी बच्चों, आपका होमवर्क है, कौन कौन सा होमवर्क है? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 29, 30, 31, 32। कहाँ से कहाँ तक? 29 से होमवर्क लिखिए। 29 से कहाँ तक बच्चे, बोलो ना? 32 तक, 31 तक, सॉरी। कितना कम क्वेश्चन देखो, 29, 30 एंड 31। इसके पहले के सवाल अगर आपने नहीं किया है तो वो भी आपको करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। आप तो चैप्टर लास्ट पार्ट में जा रहा है, चैप्टर ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट उसमें जा रहा है। इसलिए अब तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस करके इसको कंप्लीट करना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ यहाँ तक पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? हालांकि कुछ सिचुएशंस और भी बची हुई है, वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो, मैं बता देता हूँ आज की क्लास में। मान लो कभी कभार क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फिक्स्ड, मतलब नॉट गिवन एनुअली। इसका मतलब समझे क्या हुआ? जैसे मान लो दीजिए सवाल, देखो लिखा है 10%, एक लिखा होता है 10% पर एनम। ये दोनों बहुत का फ़र्क है। अगर 10% लिख दिया, 10% पर एनम लिख दिया, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर 10% पर एनम लिखा है, इसका मतलब हुआ कि वह मंथली ईयरली टाइप से हिसाब होगा, जितने टाइम के लिए हुआ उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये 10% फिक्स कर दिया, इसका मतलब हुआ कि आपको टाइम पीरियड देखना ही नहीं है, जो भी अमाउंट है उस पर क्या करो, 10% से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 10% से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो, इसको आप उससे कंपैरिजन मत करना जो अभी मैंने पढ़ाया था, ये अलग सिचुएशन समझा रहा हूँ मैं आपको। जो मैंने पढ़ाया वो वही ख़त्म हो गया, इससे आगे का सिचुएशन है। जैसे मान लो आपने 50,000 की ड्राइंग करी है। ड्राइंग कब करी है? मान लो आपने ड्राइंग करी है जून 15 को, और इंटरेस्ट लिखा हुआ 10% फिक्स्ड। 10% फिक्स लिखा है तो 50,000 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10% से। 5,000 इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे मंथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 50,000 आपने ड्राइंग करी है, जून 15 को करी है, और ये इंटरेस्ट रेट है, तो क्या होगा? 50,000 इंटू जून 15 का मतलब क्या हुआ? अप्रैल बीत चुका है, मई बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं, तो कितने बच गए? 9.5 महीने बच गए। तो ये होगा 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9.5/12 होगा। यहाँ ऐसा होगा। मैंने कहा कि मैंने लास्ट में जो बात कर रहा हूँ ना आपका, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने अभी बात कर ली, लाइन ड्रॉ कर लिया है, इससे ऊपर की बातें अलग है। मैं कुछ और सिचुएशन समझा रहा हूँ। यहाँ 9.5 महीने क्यों लिया मैंने? क्योंकि अप्रैल बीत चुका है, मई बीत चुका है, जून 15 को परचेज़ किया है, सॉरी ड्राइंग किया है। जून 15 से लेकर के दिसंबर 31 तक 9.5 महीने होते हैं, और 9.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सर ऐसा आपने यहाँ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर एनम।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड। ये कहानी है। एक कहानी और भी आती है, वो है ड्यूरिंग द ईयर की, वो हम अगली क्लास में सवाल करते वक्त समझा देंगे, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातों को आप सॉल्व कर रखिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।